गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से रिलेटेड है। और ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। और सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओपन सोर्स लर्नर, और मैं हूँ सौरभ। चलिए देखते हैं जल्दी से कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है। तो डेटा कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक डेटा बना रखा है जिसमें स्टूडेंट का नेम आ रहा है और उनके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स, उनका टोटल मैंने लिखा हुआ है। सपोज करिए ये जो रिकॉर्ड है ये प्री बोर्ड 1 का रिकॉर्ड है। इसी तरह से मैंने शीट 2 में प्री बोर्ड 2 का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिनके मार्क्स बच्चों के अलग अलग मैंने स्टोर कर रखे हैं। शीट 1 में अजय के मार्क्स 75 है, 55 है। लेकिन यहाँ शीट 2 में अगर देखा जाए तो 50, 55 है। तो हम लोग कह सकते हैं ये अलग अलग मार्क्स हैं। इसी तरह से प्री बोर्ड 3 में भी हमने कुछ मार्क्स को स्कोर को स्टोर कर रखा है। और कंसोलिडेशन में हम लोग बात करेंगे कि डेटा को कंसोलिडेट कैसे करा जाए। कंसोलिडेट का मतलब होता है उसकी गणना करना, उसको एक तरह से समराइज करना। तो हम लोग यहाँ पे डेटा कंसोलिडेशन को कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे ब्लैंक शीट ले रखी है। और हम लोग यहाँ पे डेटा कंसोलिडेशन नाम का एक ऑप्शन आता है, उस पर हम लोग जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कंसोलिडेट। तो हम लोग कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाना है। कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाने के बाद हमको यहाँ पे पूछ रहा है क्या अप्लाई करना है, फीचर और फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हमने सम अप्लाई कर रखा है। सम फंक्शन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस में हम लोगों को शीट का रेफरेंस देना होता है कि कौन सा डेटा हमको कंसोलिडेट करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस में हमने सबसे पहले शीट 1 को सिलेक्ट करा और शीट 1 के डेटा को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 का डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम लोग यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। इसी तरह से शीट 2 के डेटा को भी हमने बस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, आप देख सकते हैं। हमको केवल ऐड करना है और इसी तरह से मैंने शीट 3 के डेटा को भी ऐड कर दिया है। अब हमको यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है, यूज लेबल टॉप रो लेफ्ट कॉलम। यानी कि टॉप रो का मतलब जो होता है ये ऊपर वाली जो रो आ रही है ये पूरी रो आएगी। और टॉप कॉलम का मतलब होता है कि भाई ये पूरा कॉलम जो है जिसके अंदर हमारा डेटा शो कर रहा है, नाम आ रहे हैं, ये हमको शो करेगा। तो हमने इस पे दोनों पे क्लिक कर दिया है और इसको हमने जैसे ही ओके किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डेटा कंसोलिडेट होके आ रहा है। और इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि अजय के हिंदी में प्री बोर्ड 1, 2 और 3 को मिला के 205 स्कोर हो रहा था। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो शीट 1 में जाते हैं। देखिए अजय का स्कोर प्री बोर्ड 1 में 75 है। इसके बाद 50, तो 125 हो गया। एंड 80 यानी कि 205 स्कोर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 205 स्कोर हमको शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेटा बहुत आसानी से कंसोलिडेट कर लिया है। और ये सारा डेटा हमारा टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 का ऐड होके एक साथ हमको शो कर रहा है। ठीक है। इससे हमारा क्या फायदा मिलता है? डेटा कंसोलिडेशन में हम लोग अलग अलग तरह के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग तरह के फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अभी हमने एक ऑप्शन वहां पे और बताया था कि अगर हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं, 75 को अगर हमने मॉडिफाई करके 55 कर दिया है तो देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब है ये डेटा शीट अभी लिंक नहीं हुई है। डेटा शीट लिंक करना अभी हम लोग ने नहीं देखा है। तो डेटा शीट को अगर लिंक कर देंगे तो अगर आप शीट 1, शीट 2, शीट 3 के रिकॉर्ड में कहीं पर भी कोई भी छोटा सा चेंजेस करते हैं तो शीट में आपकी जो कंसोलिडेट शीट है इसमें भी आपका डेटा चेंज होके आ जाएगा। तो चलिए इसको भी फॉलो करके देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इसका स्कोर वापस 75 कर दिया है।
फिर से हम लोग ने एक ब्लैंक शीट ली है, फिर से हम लोग डेटा कंसोलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने फिर से शीट को सिलेक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले शीट 1 ली, शीट 1 का डेटा हमने सिलेक्ट करा, इसके बाद हमने इसको ऐड करा, फिर हमने शीट 2 पे गए, शीट 2 का डेटा सिलेक्ट करा, ऐड किया, और शीट 3 का डेटा भी हमने ऐड कर दिया है। अब हमने देखें यहाँ पर लास्ट टाइम क्रिएट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया था, तो अब के हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट लिंक वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे, और जैसे हम लोग क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, जो डेटा हमारा चेंज नहीं हो पा रहा था वो प्रॉपरली यहाँ पे चेंज भी होगा, और साथ में कुछ नए ऑप्शंस भी ऐड हो जाएंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हमको दिख रहा है कि भाई अभी भी स्कोर 205 आ रहा है, लेकिन अगर हम शीट 2 में अमित का रिकॉर्ड या किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेंज करेंगे, अभी यहाँ पे इनके मार्क्स 50 हैं, हमने इसको 80 कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 मार्क्स बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 मार्क्स का जो वेटेज है वो हमारा बढ़ गया है, 235 हो गया। जबकि इसके पहले वाली शीट में हमने डेटा को लिंक नहीं किया था, तो उसमें हमारा डेटा जो है 205 ही शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर्ली इसको शो कर रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमको ये भी दिखा रहा है कि ये 235 किस तरह से वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 1 व्यू और 2 व्यू दो ऑप्शन आते हैं। अगर 2 व्यू पे क्लिक करेंगे तो सेकंड व्यू पे हमको ये दिखा रहा है 235 किस तरह से ब्रेकआउट होके आया है। तो 235 यहाँ पे ये स्कोर टोटल ऐड होके आ रहा है। तो साथ में आप इस तरह से डेटा को कंसोलिडेट करके लिंक करके भी देख सकते हैं, और शीट को आप पर्टिकुलर एक एक रिकॉर्ड को ऐसे क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे कि अब हमको केवल अमित का रिकॉर्ड देखना है, तो अमित पे क्लिक करा तो अमित का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है 175, और 175 ये कैसे आ रहा है वो यहाँ पे हमको दिखा भी रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है जिसका नाम होता है सिनेरियो मैनेजर। तो आज हम लोग सिनेरियो मैनेजर के बारे में बात करते हैं। तो सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, इसको देखने के लिए हमने क्या करा है, एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर रखा है जिसमें कुछ कार की सेल्स का डेटा लिखा हुआ है। अब ये जो कार की सेल्स का डेटा है इसमें हमने अलग अलग कार्स का डेटा लिखा हुआ है। जैसे कि हमने सपोज करो जनवरी मंथ में BMW 55 सेल करी है, हुंडई CRV 50 सेल करी है, हुंडई i10 या i20 जो है 80 यूनिट सेल करा हुआ है। तो हमने यहाँ पे टोटल कार्स की सेल लिखी हुई है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ जनवरी। अब हम इसको चाहते हैं कि ये हमारा डेटा जो है ये कंसोलिडेट हो जाए, सॉरी वो इसमें हमको देखना है कि सिनेरियो मैनेजर क्या होता है। तो सिनेरियो का मतलब होता है अलग अलग सिनेरियो या फिर अलग अलग तरह के नजरियों को क्रिएट करना। सपोज करो हमने हमारी कंपनी में जो सेल्स मैनेजर हैं या सेल्स एम्प्लॉय हैं वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ 3 एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय 1 है, इसका नाम है राहुल, एक है नितिन, और एक है ऋषभ। तो राहुल, नितिन और ऋषभ ये 3 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। अब इन्होंने कहा कि सर हो सकता है कि BMW कार मेरी 2 और बिक जाए। हो सकता है किसी ने कहा कि सर हो सकता है मेरी स्विफ्ट डिजायर जो है मैंने बात की हुई है 3 यूनिट और बिक जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिनेरियो क्रिएट करेंगे। सिनेरियो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो सिनेरियो मैनेजर पे जाना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करते समय हमने सिनेरियो का एक नाम दे दिया। अब सपोज करो राहुल जो है उसने अपना कोई सिनेरियो बनाया, तो हमने यहाँ पे रख दिया राहुल। अब राहुल जो है वो कह रहा है कि सर हम यहाँ पे डेटा जो है इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे राहुल का सिनेरियो लिखा और ओके करा। तो हमसे कह रहा है कि भाई राहुल कह रहा है कि BMW जो है 55 बिकी थी, अब की हो सकता है 57 बिक जाए। तो उन्होंने 2 यूनिट और बढ़ाने की बात की है। उन्होंने कहा सर होंडा CRV जो है 50 ही रहेगी, और ये 5 यूनिट और बिक सकती हैं क्योंकि अफोर्डेबल गाड़ी है, सस्ती गाड़ियां हैं, इसलिए हो सकता है 5 गाड़ियां हम और बेच सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि स्विफ्ट डिजायर जो है ये हम इसमें 2 यूनिट और ऐड कर सकते हैं, और ऑडी महंगी गाड़ी है सर, इसमें इससे ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसको ओके कर दिया। तो हमने राहुल का एक सिनेरियो बना दिया। इसके बाद हमने क्या करा, हमने एक नया सिनेरियो और बनाया, इसका नाम रख दिया है सपोज करो नितिन। कि नितिन ने हमसे ये कहा कि सर अभी तक 55 बिकी थी और मैं एक BMW और बेच सकता हूँ, तो मैंने यहाँ 56 कर दिया है। होंडा CRV जो है 50 बिकी थी, तो हमने यहाँ पे सर 52 कर दिया है। 80 है, इसको हमने यहाँ पे 90 तक पहुंचाने की बात की कि हमने सर 10 गाड़ियां और बेच सकते हैं आगे।
और स्विफ्ट डिजायर जो है ये 6 यूनिट और बेची जा सकती है, और ऑडी पे भी मैं एक गाड़ी और बेचने की कोशिश करूंगा। इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे दो सिनेरियो बनाए कि राहुल ने कहा कि सर हम इस ये जो सेल हो चुकी है ऑलरेडी, इस सेल के आगे भी हम लोग कुछ सेल और कर सकते हैं। तो इस सेल के आगे की सेल उन्होंने राहुल ने बताई कि भाई हम BMW कुछ और बेच सकते हैं, कुछ गाड़ियां और बेच सकते हैं, कुछ गाड़ियों में मेहनत और कर सकते हैं। तो हो सकता है सेल टारगेट बदल जाए। तो चलिए हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने समरी पे इसकी क्लिक किया, तो ये हमसे पूछ रहा है समरी हमको कहाँ चाहिए, तो हमको समरी यहाँ पे चाहिए इसकी, और ओके करा। तो जैसे हमने समरी पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे हमारी करंट वैल्यूज जो थी वो हमको शो कर रहा है। करंट वैल्यू क्या थी? 55 थी। तो 55 की जगह पे राहुल ने कहा 57 हो सकती है। ठीक है। इसके बाद अ, जो गाड़ी हमारी 50 थी, उसने कहा 50 ही रहेंगी, 80 की जगह 85 हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों का एक कंसोलिडेटेड डेटा हमने यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर दिया। अगर सिनेरियो क्रिएट करा है तो अब हम यहाँ पे इनका टोटल भी कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे इनका सम करा, इक्वल टू सम, और सम करने के बाद हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली है। और रेंज सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमने एंटर करा, 260 कार आ रही है। और राहुल और नितिन के डेटा को भी देख ले, तो राहुल कह रहे हैं कि हो सकता है सर 9 गाड़ियां टोटल और बिक जाए, और नितिन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 20 गाड़ियां और बिक सकती हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई सिनेरियो क्या होता है, और डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है। तो इसी तरह के कुछ और अपडेट मैं अभी अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बोर्ड एग्जाम की एक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अभी हम लोग आगे जा करके एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछे जा सकते हैं।